हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे सोशोलॉजी का क्विज नंबर 3। इसमें पहली बुक का नाम है लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल। राइटर का नाम है हैरी ब्रैटर मैन। कास्ट क्राइसिस एंड स्टेट, इसके राइटर हैं एरिक ओलन राइट। वर्ग को 7 आधारों पर किसने विभाजित किया है? तो रॉबर्ट बी स्टीड ने अपनी बुक सोशल आर्डर में। बोगार्ट्स जो राइटर हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। शासक वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? जी मोस्का ने। ओल्सन जो राइटर हैं उनकी डेफिनेशन है, सामाजिक वर्गों का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जिन्हें लगभग समान मात्रा में शक्ति, आदत, सुविधाएं और सम्मान मिला होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकता के साधन पर। अपने याकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया था? अपने याकी सिटी के अध्ययन में वार्नर ने कितने वर्गों को पाया था? 6 वर्गों को पाया था। इलियट और मरिल ने अपनी बुक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन दी है, परिवार पति पत्नी एवं बच्चे से मिलकर बना एक जैविक सामाजिक इकाई है। इसके बाद C.H. कूले है ना, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर बुक में लिखा है, परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। इसके अलावा सिडनी ई गोल्ड स्टोन, इन्होंने कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। और C.H. कूले, इन्होंने अपनी बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर में लिखा है, परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है। परिवार के एक विवाहित सिद्धांत के साथ वेस्टरमार्क का नाम जोड़ा है। संस्था के आधार पर वर्गीकृत परिवार के प्रकारों में केंद्रीय परिवार, विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार सभी को शामिल किया गया है। संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है, ये कहा है P.N. प्रभु ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। मालिनोवस्की ने कहा है, डेफिनेशन दी है, विवाह बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण के लिए एक इकरारनामा है। बोगार्ट्स महोदय ने कहा है, विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था है। इसके बाद F. वार्नार्ड, इन्होंने कहा है किनशिप ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है उनकी। गेराल्ड लेस्ले, द फैमिली इन सोशल कॉन्टेक्ट। केतकर ने डेफिनेशन दी है, जाति एक रूपांतरित जनजाति है। इसके अलावा आगबर्न और निमकाप ने हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी में लिखा है कि एक एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का नाम है जिसकी एक प्रदत्त समाज में अनिवार्य रूप से सामान्य सामाजिक स्थिति है। इसके आगे द फैमिली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट में गोल्डनर ने लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे लोगों या परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग सामान्य होती है। लेपियर राइटर हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है, एक सामाजिक वर्ग सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में विशेष पद या स्थिति प्रदान की जाती है। फिर गिडेंस राइटर हैं, उन्होंने कहा है कि किसने वर्ग को उच्च, मध्यम और निम्न 3 भाग में डिवाइड किया है। गिडेंस महोदय ने, गिडेंस ने। इसके अलावा हैं हैरी ब्रैट्समैन, ये लेबर एंड मोनोपोली कैपिटल राइटर लिखे हैं, बुक लिखे हैं। क्लास क्राइसिस एंड स्टेट, एरिक ओल्सन राइट। वर्ग को 7 आधार पर विभाजित किया है वीर स्टीड ने। वर्ग को 7 आधार पर वीर स्टीड ने, उसके बाद समूहों को औपचारिक और अनौपचारिक भागों में बांटा है बोगार्ट्स ने। ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर बुक लिखी है C.H. कूले ने। जाति एक रूपांतरित जनजाति है, ये कहा है केतकर ने। मार्गरेट स्टेसी, इन्होंने सम्मानित कामगार वर्ग की अवधारणा दी है। डारेनडार्फ द्वारा सत्ता के आधार पर 2 प्रकार के वर्ग की बात की गई है, शासक वर्ग और शासित वर्ग। द्वितीयक समूहों को शीत जगत कहा है P.H. लैंडिस ने। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सकता है, मैकाइवर और पेज ने कहा है। आगबर्न और निमकाप ने कहा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसको प्रदत्त समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति प्राप्त है। गोल्डनर राइटर हैं, इन्होंने कहा है कि एक समुदाय ऐसे लोगों या परिवारों का योग है
जिनकी आर्थिक परिस्थिति लगभग समान होती है। लेपियर कह रहे हैं कि एक सामाजिक व सांस्कृतिक समूह है जिसे संपूर्ण जनसंख्या में विशेष पद या स्थिति प्रदान की जाती है। समनर ने कहा है कि संस्था एक संरचना या संप्रत्यय है। इसके अलावा मैकावर पेज ने कहा है एक समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष शामिल होते हैं। के डेविस ने कहा है ह्यूमन सोसाइटी बुक में। यह भी इस बार भी पीजीटी में हायर में दोनों में क्वेश्चन पूछा था। डेफिनेशन रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की डेफिनेशन यह कहा है कि लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। मैकावर ने कहा है समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है। किंग और कोलर ने कहा है कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा। और मैलिनोव्स्की ने डेफिनेशन दी है संस्कृत मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। माइकिल मैरेट ने कहा है संस्कृत संचरित की जाने वाली बुद्धि है। सेल्जनिक ने संस्कृत को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है और संस्कृत को न केवल क्रियाओं से अलग किए जाने वाली चुनौती दी है प्रति संस्कृत के रूप में। आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।